नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। चलिए, आज मैं लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुना होगा। ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, मैथमेटिक्स की, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को क्या पढ़ना है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, आपके लिए नया है ये, ध्यान से समझिएगा। 10th क्लास के लिए, और 10th क्लास से आपका स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको क्या पता चलने वाला है, जैसा कि ये ग्रीकिस्ट की देन थी, ग्रीक। तो ध्यान से देखिएगा, दो ग्रीक लेटर से निकल के बना है ट्रिग्नोमेट्री, दो लेटर्स। वो ग्रीक लेटर्स क्या हैं? एक है ट्रिग्नॉन, एक है मेट्रॉन। तो ट्रिग्नॉन और मेट्रॉन, इन दोनों लेटर्स का जो मीनिंग है वो थोड़ा ध्यान से समझिए। ट्रायंगल, ट्रिग्नॉन है ट्रायंगल, और मेट्रॉन है मेजर, या आप कह सकते हो मेजरमेंट। यानी दोनों को मिलाकर क्या बना? हम लोग यहां सीखने वाले हैं ट्रायंगल का मेजरमेंट, ट्रायंगल का मेजरमेंट। यानी ट्रिग्नोमेट्री ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसके अंदर आप लोगों को ट्रायंगल के मेजरमेंट की बात की जाएगी। ट्रायंगल का मेजरमेंट। अब जब ट्रायंगल का जिक्र हो ही गया है तो जरा मैं आपको यह बता दूं, ट्रायंगल ही नहीं पता है बहुतों को, ट्रायंगल का मेजरमेंट मतलब क्या करना होगा। ट्रायंगल के मेजरमेंट के अंदर हम लोग पहले तो ये समझ ले, ट्रायंगल, अगर आप गौर करो ट्रायंगल, तो ट्रायंगल 3 साइड्स का क्लोज फिगर होता है। इसके पास 6 चीजें होती हैं। क्या क्या 6? 3 एंगल्स ए बी सी, और 3 साइड्स। अगर आप गौर से देखो तो ट्रायंगल के पास 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। यही बस मेजरमेंट हम करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आप 9th 10th 11th 12th आगे भी हायर स्टडीज में कभी पढ़ोगे तो आपको 6 चीजों में ही काम करना है, एंगल और साइड्स। 3 एंगल होते हैं और 3 साइड्स होती हैं, इन्हीं से आपका काम चलेगा। तो जब मैंने ट्रायंगल की बात करी तो ये पता चला ट्रायंगल के पास 6 चीजें होती हैं, 3 साइड और 3 एंगल। तो यहां पर एक नाम फिर निकल के आया, ध्यान से देखिए, एंगल। तो फिर हम लोग जरा सीखते हैं एंगल। अब यहां पर ये बात पता चली कि एंगल पता होना चाहिए। एंगल अगर आपको याद हो, एंगल अगर मैं एक रे ले लेता हूं AX, एक रे ले लिया मैंने AX, और इसको रोटेट कराता हूं विथ सम एंगल थीटा, या मैंने एक ग्रीक लेटर यूज करा एंगल थीटा, ये आपका थीटा होता है। आप सबको पता ही हो गया होगा, ये एक लेटर होता है, स्पेशल कैरेक्टर या ग्रीक लेटर होता है थीटा। सिंबलाइज भी देख लीजिए, थोड़ा ओ टाइप का होता है और कट लग जाता है, थीटा। तो आप यहां ध्यान से देखेंगे AX और AY, तो ये आपका एंगल बना, ये एंगल फॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। अब जब ये एंगल फॉर्मेशन हुआ है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री का या एंगल या ट्रायंगल से क्या, अब जब मैं आपसे कह रहा हूं एंगल्स, तो आपको ये दिखे होंगे ना, आपको ये दिख रहे होंगे ना। तो अब यहां से ट्रिग्नोमेट्री कैसे शुरू होगी, या कैसे ट्रिग्नोमेट्री कहां से यूज होगा, मतलब ट्रायंगल का मेजरमेंट क्या चीज, कैसे ट्रायंगल का मेजरमेंट, ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं कंसीडर करूं और एक परपेंडिकुलर डालूं, सपोज दैट ऐसे मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया BC, ऐसे मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया BC, तो आप गौर से देखोगे थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा इज एन एक्यूट एंगल। सबसे पहली चीज, थीटा आपका एक्यूट एंगल पे चला जाएगा। अब एक्यूट एंगल पे चला गया मतलब
क्योंकि भैया किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है और बाकी दोनों एक्यूट। ये 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एक्यूट हो गए। तो यहां पर ये पॉइंट पकड़ना आपको। अब जो ट्रायंगल कंसीडर करवा रहा हूं तो सबको पता चल गया होगा ध्यान से देखने पर। AC इज बेस, BC इज परपेंडिकुलर। BC क्या है? परपेंडिकुलर है। और AB क्या है? आप उसे हाइपोटेन्यूस बोल सकते हैं, हाइपोटेन्यूस। बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। गौर से देख लीजिए। तो आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल से समझना क्या है और क्या चीज आपको बतानी है, ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री कहां से आई? हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैथमेटिक्स के उस साइंस का, उस पार्ट का स्टडी करते हैं जिसके थ्रू आप ट्रायंगल को फाइंड कर सकें। ट्रायंगल का मतलब 3 साइड्स या 3 एंगल्स। बहुत वाइड है टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा है, नाम ही इतना बड़ा है, टी से वाई। आप ये समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री के टी से वाई तक पहुंचने में पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। बहुत वाइड है। स्पेलिंग कितनी बड़ी है ट्रिग्नोमेट्री, आप समझ लीजिएगा। चलिए देखिए अब मैं तो राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं। चलिए फिर वही राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की आपको 3 साइड्स दिख रही होंगी, 3 एंगल्स दिख रहे होंगे। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं रेशियोज ऑफ साइड्स, यानी साइड्स के जो रेशियोज बन सकते हैं वो क्या क्या बन सकते हैं। 3 साइड है, इनके आपस में आप कितने रेशियोज बना सकते हैं, कितने रेशियोज देख लीजिएगा। मैं 6 डिफरेंट रेशियोज बना सकता हूं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, 6 डिफरेंट रेशियोज। ये जो 6 डिफरेंट रेशियोज बने हैं हम लोग इन्हीं को नाम देते हैं, हम इन्हीं को नाम देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैं इन्हीं को नाम दूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये ट्रिग्नोमेट्री का पहला टॉपिक होता है जहां से शुरुआत होती है ट्रिग्नोमेट्री की। कि ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की शुरुआत होती है सबसे पहले। भैया बोला था मैंने एंगल और साइड्स 2 ही चीजें होती हैं जो 6 फॉर्म्स में होती हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। देखिएगा ध्यान से। तो इसके बिहाफ पर जो मुझे पता चला वो जो मैंने नाम रखे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, नाम है SINE, साइन। फिर एक नाम आता है टेंजेंट, टेंजेंट, कोसाइन। यहां लिख रहा हूं
सीकेंट, कोसीकेंट, कोटेंजेंट। देखिए 6 रेशियो है बेटा, साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। तो आपको ये जो 6 नाम मैंने दिए हैं, क्योंकि मेरे 6 रेशियोज बन रहे थे, ये देखो, तो इनके हिसाब से यहां से देखकर आप क्या लिख सकते हो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और एक लास्ट मजेदार चीज, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। ध्यान से, शॉर्ट फॉर्म्स। इन सब की अपनी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं जो आपको आगे देखने को मिलेगी। आपको फुल फॉर्म्स नहीं मिलेगी, आपको साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट, ये नहीं मिलने वाला। आप अगर पढ़ेंगे किताबों में या कहीं भी तो आपको शॉर्ट फॉर्म्स मिलेगी। आपको मिलेगा SIN, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये नाम मिलेंगे। यहां पर मैं फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। ये जो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट, ये नोट क्या है? कई बार बच्चे ये भूल जाते हैं, और मैंने बताया भी नहीं या किसी ने बताया नहीं ठीक से, तो क्यों भूल गए? ये जो मैंने साइन थीटा लिखा है, इसका मीन्स है साइन ऑफ थीटा, नॉट ना कि साइन इनटू थीटा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, सब लोग गौर से देखेंगे और सुनेंगे। साइन थीटा का मतलब है साइन ऑफ थीटा। ये नहीं समझना है साइन मल्टीप्लाई थीटा, यानी टिग्नोमेट्रिक नेमिंग या रेशियोज विदाउट एंगल डिफाइन नहीं होते बेटा। यानी आप कभी भी साइन, कॉस, टेन नहीं पढ़ोगे जब तक उसके साथ कोई एंगल ना हो। लेट अस टेक एन एग्जांपल, साइन थीटा, साइन एक्स, साइन ए, साइन एम। अगर कहीं कॉस लिखा है अकेला, टेन लिखा है, तो वो टिग्नोमेट्री नहीं है। टिग्नोमेट्री रेशियोज अगर है तो सेक के साथ एक्स लिखा हो सकता है, सेक ए लिखा हो सकता है, साइन बी लिखा हो सकता है, कॉट थीटा लिखा हो सकता है। मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं है, कॉट इंटू थीटा नहीं है। दिस इज नॉट, इसको आप रीड नहीं करोगे कॉट इंटू थीटा, आप बोलोगे कॉट ऑफ थीटा। ये लिखा ना, साइन थीटा मीन्स साइन ऑफ थीटा। तो ऐसे ही बाकी पांचों भी आपको याद रखने हैं। हम लोग इसको बोलते हैं टिग्नोमेट्रिक रेशियोज। याद रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
छह है आपके सामने, क्योंकि आपने छह साइड्स का रेशियो बनाया था। ए बी बी सी बी सी ए बी बी सी ए सी ए बी ए सी ए सी ए बी ए सी और बी सी। ठीक, ऐसे छह निकले थे और मैंने उनका नाम रख दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये याद रखना। चलिए अब इनको देखकर कुछ और ऑब्जर्वेशन जो मैंने की है और जो आपको याद रखनी है। कुछ रिलेशनशिप है, कुछ रिलेशनशिप देख कर बताइएगा। आप ध्यान से देखिए, कॉसेक और साइन रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। आप देखिए कॉसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सब लोग गौर से देख लीजिए, फिर सोचिएगा मैं सही बता रहा हूं गलत। मुझे लगता है टैन और कॉट रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। टैन और कॉट। लास्ट, मुझे लगता है सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मुझे लगता है सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। आराम से देखिए। चलिए लास्ट में मैंने दो ग्रीन पेन से लिखा है, वो स्पेशल आइडेंटिटी है, स्पेशल फॉर्मूले बन रहे हैं। रिलेशनशिप है, गौर से देखिए। टेन थीटा को क्या आप साइन अपॉन कॉस कह सकते हैं? आराम से देख लीजिए। अगर मैं साइन को कॉस से डिवाइड कर दूं, साइन और कॉस को डिवाइड कर दूं, तो ए सी कट जाएगा, बी सी अपॉन ए बी आएगा, बी सी अपॉन ए बी। क्या है बी सी अपॉन ए बी? टेन थीटा। और टेन का उल्टा कॉट, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ये देखो उल्टा कर दिया। ये मेरी कुछ रिलेशनशिप है जो मैं बना सकता हूं बेटा, बहुत ध्यान से देखना। बहुत सिंपल रिलेशनशिप है। होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलिए अब जरा कुछ क्वेश्चंस हो जाए। एक बात याद रखना, इसमें एक नाम आया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और इस नाम से कुछ मेरा भला होने वाला है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रेशियोज एक अपना अलग ही मैथ का टॉपिक होता है। रेशियोज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रखा होगा 7th 8th 6th क्लास में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसका कुछ टॉपिक लगने वाला है, कुछ कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, मैं बता दूंगा। चलिए चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लिए हैं, पता तो चले क्या समझ आया आप लोगों को।
अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा, इफ cot थीटा इक्वल्स टू 3/4 देन फाइंड अदर टी रेशियोज। अगर आपको किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे दी जाए, इफ cot थीटा इक्वल्स टू 3/4 देन फाइंड अदर टी रेशियोज, तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है? अदर टी रेशियोज मतलब 5 बच गए, आपको cot दे दिया, 5 बच गए बेटा, 5। अब वो 5 कैसे निकालेंगे? लेट कॉमन रेशियो भी के। मैंने कॉमन रेशियो के ले लिया, याद है क्यों? क्योंकि आपको पता होगा cot थीटा इज नॉट साइड्स, मतलब 3/4 कोई साइड नहीं होते हैं, साइड्स के रेशियो होते हैं। और जब रेशियो आता है ना तो कॉमन रेशियो लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता है 3 क्या चीज है। मतलब आप अगर सोच रहे हो कि cot थीटा सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपने बताया, तो इसका मतलब 3 हो गया बेस और 4 हो गया परपेंडिकुलर। नहीं, 3/4 ऐसे भी तो हो सकता था, हो सकता है वो 6/8 रहा हो। अगर 6/8 है तब भी तो 3/4 रेशियो आएगा बेटा। हो सकता है 9/12 हो, तब भी तो रेशियो 3/4 होगा। तो जब रेशियो आ जाता है ना तो इस बात की श्योरिटी नहीं होती है कि ये पक्का बेस और परपेंडिकुलर होंगे। ये बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो हैं, बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो है बेटा। तो लेट कॉमन रेशियो भी के। देन बेस को ले लिया 3K और परपेंडिकुलर को ले लिया 4K, और यहां से आप लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस। क्या लगाओ पाइथागोरस? तब आपको समझ आ गया कि हाइपोटेन्यूस इज लेंथ। हाइपोटेन्यूस पहली बात तो साइड होती है, तो ऐसा नहीं कर देना कि साइड की वैल्यू प्लस माइनस लिख दिया। जब भी स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करते हैं तो आंसर प्लस माइनस होता है, यहाँ प्लस माइनस। पर मैंने प्लस माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए बस पॉजिटिव होगा। डायग्राम बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। अब आ जाते हैं टी रेशियोज। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा कॉट का रेसिप्रोकल। सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल। कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा। लिख दिया मैंने। देखिए सारे टी रेशियो निकाल दिए साइड में सब आराम से। ये पहला बेसिक क्वेश्चन था बेटा। अच्छा मैंने एक ट्रिक भी निकाली है, जनरली बहुत जगह आप लोगों ने ये अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कभी भी, या पहली बार है, तो मैं जो ट्रिक बता रहा हूं वो बहुत आसान है याद रखने के लिए। ये एक ट्रिक है जल्दी से याद करने का। साइन साइन कॉस टेन, ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है। साइन का फॉर्मूला P/H, P/H, कॉस का फॉर्मूला B/H, टेन का फॉर्मूला P/B। तो ये बहुत आसानी से याद कर सकते हो। आप इसको कैसे डील कर सकते हो?
पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सीधे। ये एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, कभी भूल जाओ तो साइन कॉस टेन, ऊपर SCT डिनोट्स साइन कॉस एंड टेन, पाकिस्तान ओ पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, याद रखो, बहुत सिंपल है, ठीक है, आराम से आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए फिर मूव करते हैं एक और एग्जाम्पल से, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऐसे थोड़ा सा घुमा कर दे देता है। इफ 12 sec थीटा इक्वल्स टू 13, फाइंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इस तरीके से। तो आप इसमें कैसे डीलिंग करेंगे, मतलब आप कैसे सोचेंगे कि इसको कैसे करा जाए। आप गौर करिए, आपको फाइंड क्या करना है, साइन माइनस कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस। आपके पास साइन और कॉस की वैल्यू होती, आप तुरंत कर ले जाते। अब सेक दिया हुआ है, सेक भी नहीं 12 सेक दिया है, तो जरा गौर करिए, क्या मैं 12 को उधर ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं? 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। लिस्ट में फॉर्मूला ढूंढिए, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, पीछे जाके चेक कर लीजिएगा वीडियो में, वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिएगा, मैंने सेक थीटा में बेस हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस लिखवाया है, लिख दिया। चलिए, कॉमन रेशियो के ले लिया, चलिए मेरे हिसाब से परपेंडिकुलर आ गया 5K, परपेंडिकुलर साइन थीटा P/H, कॉस थीटा सेक का रेसिप्रोकल, सेक का रेसिप्रोकल, वेरी सिंपल। अच्छा, रेसिप्रोकल, वेरी सिंपल, रेसिप्रोकल कर दिया 13/12 का, 12/13। चलिए ध्यान से, वैल्यू पुट कर दीजिए, बहुत सिंपल है, वैल्यू पुट कर दीजिए और कुछ नहीं। फाइव माइनस 12, 5 + 12,
-7/17। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर -7/17। देखिए बहुत ही आसान है ट्रिग्नोमेट्री। आप इसके थ्रू डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इन 2 एग्जाम्पल से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के काफ़ी क्वेश्चन कर लोगे। अभी मैं इसका मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर मैं इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं, मैं वो कराऊंगा। ठीक है, ये मेरा थ्योरी वीडियो था, उसके अंदर मैं क्वेश्चंस भी करा दूंगा, आप अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि कोई चीज़ दिक्कत है, कुछ नहीं आ रहा है समझ, या जो भी है मैं फिर दोबारा उसका वीडियो बना के डाल सकता हूँ। चलिए धन्यवाद।